नमस्कार दोस्तों, एसआर टेस्ट टिप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास। एक्सेल में डेटा आपको किस तरह से कॉपी और किस तरह से पेस्ट किया जाता है वो तो आपको पता होगा। आपके लिए हमने इस वीडियो में 20 अलग अलग तरीके जिसका हम पेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हमने इस वीडियो में पूरा टॉपिक कवर किया है। अगर आप एक्सेल में स्मार्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देख लीजिए, तो आप एक्सेल में स्मार्ट बनोगे। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ डेटा किस तरह से कॉपी किया जाता है। तो डेटा कॉपी करने के लिए हम उसे इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से भी शिफ्ट बटन का यूज करके और जो डाउन एरो, अप एरो, राइट एरो या लेफ्ट एरो है उससे डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है। तब आपको यहाँ पे जहाँ भी आपने डेटा सिलेक्ट किया है उसके चारों तरफ से ये घूमती हुई लाइनिंग दिखाई देगी, तो आपका डेटा कॉपी हुआ है। ये एक कॉपी करने की ट्रिक है। और उसके बाद में आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। तो देखते हैं हम एक एक करके पूरे 20 के 20 टॉपिक। बने रहे वीडियो पे और देखिए लास्ट तक। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक पे। डेटा तो हमने कॉपी कर लिया है, मगर आपको मैं बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या लिया है। तो इसमें हमने कुछ प्रोडक्ट लिए हैं और उनका सेल लिया है। सेल में हमने कुछ यहाँ पे नंबर लिए हैं, उनको एक अलग से फॉर्मेटिंग किया है, मतलब कि यहाँ पे जो डेसिमल है वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग भी किया है। उनका जो फॉन्ट है वो हमने एज इट इज रखा है, कुछ चेंजेस नहीं किया है, जहाँ पे ये एक्सेल का डिफॉल्ट होता है। तो पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन मिलता है होम टैब पे, तो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और एक जो पहला नंबर का ऑप्शन है वहाँ पे आपको नॉर्मली पेस्ट होता है, वो आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमें डेटा तो एज इट इज मिलता है, उनका नंबर फॉर्मेटिंग जो कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह लगाए हैं वो आपको एज इट इज मिलते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको पेस्ट और फॉर्मूलाज पेस्ट, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है और नो बॉर्डर वाले है, वो सबसे पहले बता देता हूँ और उनका जो डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट तो किया है। उसके बाद में हम करते हैं यहाँ पे दूसरा वाला हमारा ऑप्शन फॉर्मूलाज। उसमें क्या होता है दोस्तों, अभी यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग वगैरह है सब है, कलर फॉर्मेटिंग है, ये आपको नहीं चाहिए। उसमें जो कुछ भी फॉर्मूलाज लगाए हैं वो आपको अगर चाहिए होते हैं तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं वापस से डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट वाला सेकंड ऑप्शन है फॉर्मूलाज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा कलर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पे कुछ आया नहीं है, डेटा तो एज इट इज सेम है। और साथ ही साथ हमें चाहिए थे यहाँ पे फॉर्मूलाज, तो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज भी आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ कलर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, जो एज इट इज डेटा है वो तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में आपको उसका जो फॉर्मूलाज फंक्शंस जो कुछ भी है अप्लाई किए हुए वो चाहिए, तो आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा वाला ऑप्शन फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग का। तो यहाँ पे आपको तीसरा वाला ऑप्शन मिलता है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे जो डेटा है हमने कॉपी किया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं आपको ये पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये दोनों का डिफरेंस यहीं पे आपको मैं समझा देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ फॉर्मूलाज पेस्ट किया है, फॉर्मूलाज के अंडर ये हमने पेस्ट किया है। और यहाँ पे हमने अभी पेस्ट किया है वो फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ फॉर्मूलाज मिलेगा, यहाँ पे आपको नंबर फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगा। जो डेटा में फॉर्मूलाज है, फंक्शंस है, वो आपको यहाँ पे मिलता है फॉर्मूलाज वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको फॉर्मूला ही मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में यहाँ पे जो फॉर्मूलाज फंक्शन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ मेन डेटा में जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। अभी हम देखते हैं आगे वाला ऑप्शन कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो इसमें क्या होता है, सेम टू सेम डेटा यहाँ पे पेस्ट होता है। जिस तरह से यहाँ पे हमने
नॉर्मली पेस्ट किया है उसी तरह से यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में सेम टू सेम डेटा पेस्ट होता है। तो अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो या कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए मैं ये आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमने पहले नॉर्मली पेस्ट किया था और यहाँ पे हमने कीप सोर्स फॉर्मेटिंग से पेस्ट किया है। तो ये दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों डेटा एक जैसा ही होता है। यहाँ पे भी आपको फॉर्मूलाज एंड फंक्शन मिलते हैं, कलर फॉर्मेटिंग मिलता है, नंबर फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे भी आपको सेम ही डेटा मिलता है। इसको कर देता हूँ मैं वापस से कंट्रोल Z। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसके बाद में हम आगे का ऑप्शन देखने वाले हैं नो बॉर्डर का। तो अभी यहाँ पे हमने जो डेटा लिया है उसमें कलर फॉर्मेटिंग है, नंबर फॉर्मेटिंग है, साथ ही साथ हमने इसको बॉर्डर भी किया है। तो एक मैं आपको एक थोड़ा सा अलग बॉर्डर करके दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो नो बॉर्डर का मोर बॉर्डर का ऑप्शन है। मोर बॉर्डर पे मैं आपको यहाँ पे डबल लाइन का जो बॉर्डर होता है वो सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बॉर्डर आपको आसानी से दिखाई देता होगा। तो हमें चाहिए क्या कि हमें डेटा तो पूरा चाहिए, साथ ही साथ इनका नंबर फॉर्मेटिंग भी चाहिए, कलर फॉर्मेटिंग भी चाहिए, इसका जो फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो भी चाहिए, और आपको यहाँ पे सिर्फ जो इनका बॉर्डर है वो बॉर्डर नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, डेटा को हमें कॉपी करना है और जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे माउस का कर्सर रख देना है और हमें ये 5 नंबर वाला ऑप्शन मिलता है नो बॉर्डर का, उस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पूरा बॉर्डर था यहाँ से रिमूव हो चुका है। डेटा तो हमें सेम टू सेम आ चुका है, कलर फॉर्मेटिंग भी सेम आ चुका है, नंबर फॉर्मेटिंग सेम आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो यहाँ पे जो कुछ फॉर्मूलाज फंक्शन थे वो एज इट इज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आपने एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, हमने अभी तक तो जितने भी पेस्ट किए हैं, मतलब कि नॉर्मल पेस्ट किया था, फॉर्मूलाज पेस्ट किया था, फॉर्मूलाज एंड नंबर पेस्ट किया था, उसके बाद में हमने कीप सोर्स फॉर्मेटिंग भी पेस्ट किया, और अभी हमने यहाँ पे नो बॉर्डर वाला ऑप्शन पेस्ट किया। तो यहाँ पे आपने एक कॉमन बात नोटिस की होगी, या वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो सेल है वो इनमें जो हमने टेक्स्ट लिखा है उनमें हमारा जो भी वैल्यूज है या जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो ऑटो फिट हो चुका है, कॉलम में ऑटो फिट हो चुका है। मगर हमने अभी तक ये 5 हमने ट्रिक पेस्ट किए देखे हैं, उसमें डेटा जो है वो कॉलम के अकॉर्डिंग फिट नहीं हुआ है। तो उसको फिट करने के लिए हमें यहाँ पे एक तो डबल क्लिक करना पड़ेगा, या तो हमें ये सेल को पकड़ के हमें थोड़ा सा आगे ड्रैग करना होगा। तो आप चाहते हो कि डेटा तो सेम टू सेम आ जाए, साथ ही साथ यहाँ पे जो कुछ भी है वो ऑटो फिट कॉलम के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो मैं आपको एक बार नॉर्मली पेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट किया है और यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूलाज वाला पेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब हमें चाहिए क्या कि हमें डेटा तो पूरा चाहिए, नंबर फॉर्मेटिंग भी चाहिए, कलर फॉर्मेटिंग भी चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो डेटा है कॉलम के अकॉर्डिंग सेल में फिट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें डेटा को कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का। अब यहाँ पे माउस का कर्सर रख दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा एज इट इज सेम टू सेम आ चुका है। यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग या फॉर्मूलाज फंक्शन यहाँ पे भी आप देख सकते हो वो सेम टू सेम आ चुका है, और साथ में साथ जो हमारा टेक्स्ट है, नंबर है, वो सेल में ऑटो फिट हो चुका है। तो इस तरह से आपको चाहिए तो आप इस तरह से इनको कर सकते हो। अभी इसमें है एक और ऑप्शन ट्रांसपोज का। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा डेटा जो होता है वर्टिकल होता है, तो उसको हमें हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और डेटा हॉरिजॉन्टल हो तो उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं हम। डेटा तो ऑलरेडी कॉपी है, यहाँ पे आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जहाँ पे भी पेस्ट करना है। अभी मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे माउस का कर्सर रख दिया है, और यहाँ पे मैं ट्रांसपोज पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा डेटा ट्रांसपोज हो चुका है। यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग, कलर फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूलाज
एज इट इज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी ये डेटा हमें वापस से जैसा था वैसे रखना है, तो मैं उसको सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं वापस से इसको ट्रांसपोज पे क्लिक करता हूँ, तो डेटा हमारा एज इट इज आ चुका है। वीडियो को लास्ट में आपको मैं ट्रांसपोज के और भी ट्रिक बताने वाला हूँ, जो 5-6 डिफरेंट ट्रांसपोज करने के ट्रिक है, उसको हम किस तरह से वैल्यूज में पेस्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, या फॉर्मूलाज में ट्रांसपोज कर सकते हैं। आपको अगर ट्रांसपोज करना है, नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए, कलर फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो आप ये डिफरेंट तरीके में किस तरह से कर सकते हो, ये वीडियो के लास्ट में आपको मैं और एक बार बता देता हूँ। फिलहाल के लिए तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अभी हम पेस्ट का अगला ऑप्शन देखेंगे, पेस्ट वैल्यूज का। दोस्तों, अगर आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलाज फंक्शन यहाँ पे लगाए हैं, तो आपको ये डेटा आगे प्रेजेंट करना है या किसी और को ये शीट भेजनी है, तो आपको चाहिए क्या कि यहाँ पे फॉर्मूलाज फंक्शन है वो यहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो आप इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला हम ऑप्शन देखेंगे पेस्ट वैल्यूज का। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डेटा को करना है सिलेक्ट, उसके बाद में करना है कॉपी करने के बाद अभी मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे माउस का कर्सर रख देता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो कलर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, जो कुछ भी है यहाँ से रिमूव हो चुका है, और साथ ही साथ यहाँ का जो फॉर्मूलाज है वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ हमारे मेन डेटा में यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज, यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस अप्लाई किए हैं वो है, मगर जो हमने वैल्यूज में पेस्ट किया है उसमें कुछ भी फॉर्मूलाज फंक्शन यहाँ पे नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ का कलर फॉर्मेटिंग और नंबर फॉर्मेटिंग भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। अभी दोस्तों, आपको लगता है कि हमें सेम टू सेम वैल्यू भी चाहिए, नंबर फॉर्मेटिंग भी चाहिए, तो आप इसको किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन यूज करूँगा, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डेटा तो वैल्यूज में पेस्ट हुआ है, या फिर कुछ भी फॉर्मूलाज यहाँ पे नहीं है, और साथ ही साथ ये जो नंबर फॉर्मेटिंग है एज इट इज इस डेटा के तरह हमें यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग मिल चुके हैं। अब इसमें हम तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। तो इसमें क्या होता है, डेटा तो सेम टू सेम आता है और फॉर्मूलाज इसमें नहीं आता है। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने माउस का कर्सर रख दिया है, और तीसरा वाला ऑप्शन देखेंगे हम, वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा एज इट इज सेम टू सेम आ चुका है, कलर फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे है, नंबर फॉर्मेटिंग भी है, साथ ही साथ इसका जो बॉर्डर है वो भी है, मगर इसमें से आपको यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूलाज था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। चलो, तो मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस बता देता हूँ। जो हमने वैल्यूज में पेस्ट किया था, उसके बाद में वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग में पेस्ट किया था, और उसके बाद वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, जो एक्सेल के पेस्ट के ऑप्शन है 8, 9 और 10 नंबर के। यहाँ पे आप देख सकते हो पेस्ट वैल्यूज, ये वैल्यूज के 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, हमने ये नॉर्मली वैल्यूज में पेस्ट किया था, तो इसमें हमें कुछ भी नंबर फॉर्मेटिंग नहीं मिलता है, कलर फॉर्मेटिंग नहीं मिलता है, इसमें हमें डेटा वैल्यूज में पेस्ट हुआ मिलता है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी फॉर्मूलाज हो, फंक्शन हो, यहाँ से रिमूव हो जाता है। दूसरा वाला हमने ऑप्शन किया था, यहाँ पे था वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज तो सेम टू सेम मिलता है, उसमें का जो कुछ भी फॉर्मूला है वो रिमूव हो जाता है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग भी मिलता है। जिस तरह से हमारा डेटा में नंबर फॉर्मेटिंग है उस तरह से मिलता है। और यहाँ पे हमने तीसरा वाला ऑप्शन देखा था, मतलब कि वैल्यूज वाला तीसरा वाला ऑप्शन जो पेस्ट का 10 नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें एज इट इज डेटा मिलता है, कलर फॉर्मेटिंग मिलता है, नंबर फॉर्मेटिंग मिलता है। सिर्फ यहाँ से जो कुछ भी फॉर्मूलाज और फंक्शन है यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अभी हम आगे वाले ऑप्शंस देखेंगे। एक्सेल में 11 नंबर का ऑप्शन जो है अदर के पेस्ट ऑप्शंस, तो हम देखते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें तो होता है एक तो फॉर्मेटिंग होता है, पेस्ट लिंक होता है, पिक्चर होता है और लिंक पिक्चर होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, पेस्ट लिंक का ऑप्शन है, पिक्चर का ऑप्शन है और लिंक पिक्चर का ऑप्शन है। तो इसको किस तरह से किया जाता है वो देखेंगे। फिलहाल तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। जो पेस्ट के 11 से लेकर 15 तक ये नंबर है। तो सबसे पहले अगर आपको ये डेटा जो कुछ भी है वो डेटा तो नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पे जो कुछ भी कलर फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेटिंग है वो आपको चाहिए, तो आप इसको किस तरह से कर सकते हो। तो इसको आपको जो फॉर्मेटिंग है वो ओनली फॉर्मेटिंग ही चाहिए। तो मैं इसको किस तरह से किया जाता है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे माउस का कर्सर रख देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। यहाँ पे पेस्ट का जो ऑप्शन है अदर पेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे पहला वाला है फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग मिल चुका है। यहाँ पे जो कुछ भी फॉर्मेटिंग था वो यहाँ पे मुझे आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे जो कुछ भी कलर था वो टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली कलर आ चुका है, और साथ ही साथ उसका जो नंबर फॉर्मेटिंग था, मतलब कि यहाँ पे जो डेसिमल था वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने SR टाइप किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो SR जो प्रोडक्ट लिखा है वो वाइट में है, तो यहाँ पे भी वाइट में है। जो बोल्ड किया है तो यहाँ पे भी बोल्ड होके ये आ चुका है। यहाँ पे मैं ये वर्ड लिखा है टीच, तो यहाँ पे ये रेड कलर में था, तो यहाँ पे भी एज इट इज रेड में आ चुका है। तो इस तरह से आपको चाहिए कि यहाँ पे हमें डेटा नहीं चाहिए, यहाँ पे जो कुछ भी फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है उसमें से सिर्फ वहाँ का फॉर्मेट ले सकते हो। अभी देखते हैं हम आगे वाला ऑप्शन। आगे वाला ऑप्शन है पेस्ट लिंक। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो कुछ भी डेटा है वो आपको यहाँ पे लेना है, साथ ही साथ वो एक दूसरे को लिंक होना चाहिए, मतलब कि ये लाइव यहाँ पे जो आपने पेस्ट किया है वो लाइव पे अपडेट भी होना चाहिए। तो वो डेटा हम किस तरह से एक दूसरे को अपडेट कर सकते हैं, लाइव एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर 1000 वैल्यू है, यहाँ पे आपने 5000 किया, तो यहाँ पे भी आपको वो वैल्यू जहाँ पे आप पेस्ट करने वाले हो वहाँ पे वो चेंजेस होना चाहिए। तो देखते हैं इसको किस तरह से किया जाता है। तो मैं ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ। पेस्ट लिंक पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा तो पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेटिंग कलर फॉर्मेटिंग था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अभी यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था डेटा एक दूसरे को लिंक हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे 1000 है, मैं 2000 कर देता हूँ या 200 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 200 आ चुका है। यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 0 आ चुका है। यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे भी 1 आ चुका है। तो ये डेटा एक दूसरे को लिंक हो चुका है। ये किस तरह से हुआ है ये आपको मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूँ, तो आप फॉर्मूला बार में ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, इसका जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, ये हमें यहाँ पे तो प्रोडक्ट दिखता है, मगर इसका जो एक्चुअल वैल्यू है A2 है। A2 मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो A2 यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, लास्ट में दिखा देता हूँ हमें, जहाँ पे 601 लिखा है यहाँ पे B9 आ चुका है। तो यहाँ पे B वाला कॉलम है और 9 601। तो यहाँ पे ये डेटा एक दूसरे को इस तरह से लिंक होता है। आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। इसको किस तरह से करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इज इक्वल टू ये सेल लेना है, इंटर कर देना है। उसके बाद में आपको राइट की तरफ ड्रैग करना है, वापस से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो इस तरह से ये आ जाता है, पर इसको आपको 2-4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो लिंक करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है। अभी हम देखते हैं आगे वाला ऑप्शन कि हमारा जो डेटा है वो आपको अगर पिक्चर में चाहिए तो पिक्चर में आप उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं। अब हम देखते हैं डेटा को पिक्चर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना ही लेता हूं, तो आपको देखने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो मैं इसको सबसे पहले कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, उसमें ऑर्डर का ऑप्शन है तीसरा वाला, और हमारा
जो टोटल पेस्ट का ऑप्शन है उसमें से ये है 13 नंबर का। तो यहाँ पे मैं माउस का कर्सर रख देता हूँ, यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया है और यहाँ पे जो पिक्चर का ऑप्शन है वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा एज अ पिक्चर में पेस्ट हो चुका है। तो इसको अगर आपको लगता है साइज बढ़ाना है तो आप इस तरह से इसका साइज बढ़ा सकते हो, या अगर आपको लगता है इसका साइज कम करना है तो आप इस तरह से इसका साइज कम भी कर सकते हो। अभी मैं पिक्चर का कुछ फॉर्मेटिंग आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही अभी यहाँ पे देख सकते हो आप व्यू डेवलपर के आगे हेल्प है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पिक्चर का फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसका जो कुछ भी यहाँ पे उसको कंप्रेस करना है, चेंज करना है, रिसेट करना है, तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और पिक्चर फॉर्मेट में आता हूँ तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स के कुछ फॉर्मेट दिखाई देते हैं। यहाँ से आपको जो कुछ भी फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग यहाँ से आप ले सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे ये फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेटिंग लिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ से आप उनके फॉर्मेट चेंजेस कर सकते हो। अभी उसमें आगे वाला ऑप्शन है बॉर्डर का, पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर का आपको कुछ बॉर्डर्स चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप उसका बॉर्डर्स चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक किया है तो इसका बॉर्डर जो है आपको ब्लैक में दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे रेड पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो बॉर्डर है वो आपको रेड में शो हुआ दिखाई देता है। उसके बाद में आप उसको आउटलाइन चेंजेस कर सकते हो, उसका जो कुछ भी है यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आउटलाइन चेंजेस करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो आउटलाइन है वो थोड़ा सा चेंजेस हुआ होगा, आपको दिखाई देगा। उसके बाद में हम आगे वाला ऑप्शन देखते हैं पिक्चर इफेक्ट का। यहाँ पे प्रीसेट में आपको कुछ इफेक्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये अच्छा लगा है तो इसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये इसका इफेक्ट आपको मिल जाता है। पिक्चर इफेक्ट में प्रीसेट में आपको 3D के भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें से भी आप उसको चेंजेस कर सकते हो। और पिक्चर इफेक्ट में आपको और ढेर सारे ऑप्शन है, मैं आपको सब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो हमारा वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। पिक्चर के इफेक्ट्स में हमें और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे शैडो का ऑप्शन, अगर आपको लगता है इसमें से आपका जो कुछ शैडो है वो चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप शैडो इसका चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे शैडो जो है वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में एक कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ये वाला कलर देता हूँ तो इसका जो शैडो है आपको ठीक तरह से दिखाई देगा। तो ये जो शैडो है, अगर आपको लगता है इसका जो शैडो है वो आपको चेंज करना है तो हमें पिक्चर फॉर्मेट में आना है, उसमें पिक्चर इफेक्ट है, यहाँ पे शैडो का ऑप्शन मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका शैडो है वो किस तरह से चेंज हुआ आपको दिखाई देता है। तो इसमें जो कुछ भी आपको शैडो पसंद आए वो शैडो आप इसमें रख सकते हो। तो फिलहाल के लिए मुझे तो कोई शैडो यहाँ पे ये वाला शैडो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा बैक में भी इसका शैडो है और थोड़ा सा साइड में भी शैडो दिख रहा है। तो इस तरह से जो कुछ भी आपको शैडो पसंद आए वो शैडो आप इसमें से चेंज कर सकते हो। शैडो के बाद में इसमें कुछ रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंगल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे नीचे की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें सिंगल रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें डबल आ रहा है, इसमें थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। तो हम जाते हैं वापस से रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पे सिंगल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, ट्रिपल रिफ्लेक्शन, जिस तरह से आपको रिफ्लेक्शन चाहिए उस तरह से आप रिफ्लेक्शन रख सकते हो। फिलहाल मुझे अच्छा लगा है तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन इसको रख देता हूँ। और रिफ्लेक्शन में भी आपको यहाँ पे नीचे और ऑप्शन है रिफ्लेक्शन के ऑप्शंस, इसमें आप इसका जो साइज है, ब्लर है, डिस्टेंस है वो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ ग्लो मिल जाते हैं, जैसे आप इसका ग्लोज वगैरह ये आपको प्रीसेट में ऑलरेडी है, वहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका जो ग्लो है वो किस तरह से चेंजेस हुआ आपको दिखाई देता है। उसके बाद में
सॉफ्ट एड्ज। सॉफ्ट एड्ज में आप इसको इस तरह से चेंजेस कर सकते हो। इसमें भी आपको सॉफ्ट एड्ज के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद में आप इसको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप इसको रख सकते हो। 3D के कुछ रोटेशंस है, इसके आप 3D के अकॉर्डिंग इसका रोटेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वापस 3D रोटेशन। तो इस तरह से ये कुछ रोटेट हुआ होगा आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं इसको ये डेटा जो है हमारा, फिलहाल तो मुझे ये वाला नहीं, ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये एज ए पिक्चर में कन्वर्ट हुआ होगा, आपको दिखाई देगा। अभी इसमें जो है लास्ट वाला ऑप्शन देखिए हम पिक्चर लेआउट का, तो हम यहाँ से उसका जो लेआउट है वो भी चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं तो मैं इसको चेंजेस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ये दिखा देता हूँ ये किस तरह से होता है। तो इस तरह से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। अभी ये तो हमने देखे है नॉर्मल पिक्चर पेस्ट का, जिसमें जो हमारा डेटा है एज अ पिक्चर में पेस्ट हुआ है। अभी इसमें हम देखेंगे हम आगे का ऑप्शन लिंक पिक्चर। जिस तरह से हमने पेस्ट लिंक किया था उसी तरह से हमें इसमें एज अ लिंक पेस्ट करना है। पिक्चर तो पेस्ट होना चाहिए, एज अ लिंक पिक्चर पेस्ट होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? तो इसमें जो लिंक पिक्चर है उसमें क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो डेटा तो एज इट इज मिलेगा, पर ये लाइव अपडेट होते रहेगा। जैसे आप इधर पे चेंजेस करोगे तो ये डेटा इधर पे चेंजेस हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक टाइप कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देते। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। अभी हम वापस से ये वाला डेटा कॉपी करेंगे। एज अ पिक्चर हमें पेस्ट करना है और साथ ही साथ ये एक दूसरे को लिंक भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे कर्सर रख देते हैं, पेस्ट के ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है पिक्चर लिंक का, मतलब यहाँ पे लिखा है लिंक्ड पिक्चर। तो यहाँ पे मैं लिंक्ड पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये डेटा यहाँ पे दिखाई देता है। इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग यहाँ पे अभी ऑलरेडी आपको दिखाई दिया है किस तरह से फॉर्मेटिंग किया है। तो इसी तरह इसका भी हम फॉर्मेटिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका कुछ फॉर्मेटिंग चेंजेस नहीं करेंगे, क्यों तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दिया है ये किस तरह से चेंजेस किया जाता है। तो इसको अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे एक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आ चुका है। यहाँ पे 101 हुआ है तो यहाँ पे भी 101 हुआ है। यह है पिक्चर लिंक। तो ये डेटा एक दूसरे को लिंक हुआ हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप फॉर्मूला बार में भी देखिए इज इक्वल टू A2 से लेकर B6 तक। A2 मतलब कि आप प्रोडक्ट से लेके B6 तक यहाँ पे 301 है, यहाँ का डेटा ये ऑलरेडी डायरेक्ट हमें यहाँ पे शो हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम, अगर आपको लगता है कि पिक्चर में इसको पेस्ट करना है तो पिक्चर में पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि ये लाइव अपडेट होता रहे तो आप इसको एज अ लिंक्ड पिक्चर में पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट भी कुछ चेंजेस करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं SR टेस्ट टिप्स लिखता हूँ और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे चेंजेस हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पे जो हमने नॉर्मल पिक्चर में पेस्ट किया था यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो पेस्ट का यहाँ पे तो फिलहाल पूरा हो चुका है, मगर इसमें भी हमें पेस्ट के और ऑप्शन है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब देखते हैं हम आगे के पेस्ट के ऑप्शन, डेटा किस तरह से पेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने शीट 4 पे कुछ नंबर यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ नेम लिए हैं और यहाँ पे कुछ मार्क्स यहाँ पे हमने लिए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये मार्क का जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट 1, 2, 3 और सब्जेक्ट 4 है और उनके मार्क्स यहाँ पे लिए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, जहाँ पे भी 35 के नीचे के मार्क्स हैं, नंबर है, उनको रेड में हाईलाइट किया है। दोस्तों अगर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग पता नहीं तो हमारे चैनल पे जाइए
वहाँ पे पूरा कंडीशन फॉर्मेटिंग का वीडियो आपको मिलेगा। यहाँ पे जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है वहाँ पे हमने A to Z ऑप्शंस कवर किए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है। तो वहाँ से आप बड़े आसानी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक पे। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिए हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ वैल्यूज ऐड करना है तो बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, टीचर के पास उनके मार्क्स होते हैं जो स्टूडेंट को दे सकते हैं, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क। तो ये हमें उसमें ऐड करना है। तो ये किस तरह से ऐड किया जाए, या सब्सट्रैक्ट करना है। तो एक आध स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट है या कुछ और है या कुछ कमीशन है, तो ये मान लो कि हमारे पास कुछ सेल है, तो उनका हमें कमीशन माइनस करके कितना देना है, मतलब कि सब्सट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि हमें उनका गुना करना है। या डिवाइड करना है, मतलब कि हमें उनका भाग करना है। तो हमें किस तरह से कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 10 ये अमाउंट ले लेता हूँ। अभी अगर आपको इसमें ऐड करना है, सब वैल्यूज में 10 ऐड करना है, तो आप इसको किस तरह से ऐड कर सकते हो। फिलहाल कि मैं ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, तो आपको ये डेटा ऐड हुआ है नहीं हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे सब में 10 ऐड करना है, तो मैं 10 को कॉपी करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। आपको यहाँ पे आने के बाद सिलेक्ट करना है इस वाले डेटा को जहाँ पे भी आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट के जितने भी ऑप्शन है ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन का जो ऑप्शन है, फील्ड ऑपरेशन फील्ड है, तो यहाँ के ऑप्शंस हम देखने वाले यहाँ पे है ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो हमारा ओरिजिनल डेटा था यहाँ पे 44 हो चुका है और जो ओरिजिनल डेटा था वह 34 था। यहाँ पे ओरिजिनल डेटा में हमारे 10 था, यहाँ पे 20 हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे सब में 10-10 ऐड हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपको पूरे के पूरे डेटा में कोई वैल्यूज ऐड करना हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अभी आपको यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि यहाँ पे आपको लेस करना है, तो आप लेस किस तरह से कर सकते हो। इसी तरह से आप जैसे हमने ऐड किया था उसी तरह से आप हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ 44 है और यहाँ पे 20 है। तो जैसे मैं सब्सट्रैक्ट पे टिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब में से 10 नंबर्स जो है वो लेस हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे का मल्टीप्लाई। अगर हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरह से हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही 10 से यहाँ पे गुना हो चुका है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो चुका है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे डिवाइड किस तरह से किया जाता है। डिवाइड करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसी तरह से सेम ऑप्शन से यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है, जो भी वैल्यूज से आपको डिवाइड करना है उसको हमने ऑलरेडी कॉपी किया है। डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में आना है और डिवाइड पे टिक करके आपको सिर्फ ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको आपका डेटा वो डिवाइड हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से हम सब्सट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। हम देखेंगे अभी आगे वाला ऑप्शन। आगे वाला ऑप्शन है स्किप ब्लैंक का ऑप्शन हम देखने वाले। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में स्किप ब्लैंक का ऑप्शन मिलता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले। अभी नॉर्मली हम जब डेटा पेस्ट करते तो मैं ये इसको कॉपी करके आपको साइड में रख देता हूँ और दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे 1 नंबर पे है रोहन, यहाँ भी 1 नंबर पे है रोहन, यहाँ पे अजय। तो मैं यहाँ पे जो कुछ नेम है थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ अतुल और यहाँ पे लिख देता हूँ मोहन।
और ये आपको कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी यहाँ पे जब हम डेटा नॉर्मली पेस्ट करते हैं, अभी यहाँ पे 1 नंबर पे रोहन है, यहाँ पे अतुल है, यहाँ पे अजय है और यहाँ पे मोहन है। तो जब हम ये डेटा कॉपी करेंगे, यहाँ पे जो ब्लैंक है वो हम डेटा यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो सब रिमूव हो जाके यहाँ पे जिस तरह से है उस तरह से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अतुल है वो रोहन की जगह पे आएगा और ये जो ब्लैंक है वो श्याम, गोपाल और अजय की जगह पे ब्लैंक आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसको पेस्ट करके Ctrl+V। तो देख सकते हो आप, इस तरह से आपको डेटा यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक आ चुका है। तो अगर आपको लगता है कि हमें डेटा तो कॉपी करना है और पेस्ट भी करना है, डेटा हमें पेस्ट करना है और जो यहाँ पे ब्लैंक है उनको इग्नोर करना है, मतलब कि अभी यहाँ पे हम पेस्ट करके आपको दिखाएंगे, यहाँ पे अतुल है तो ये रोहन के जगह पे आ जाए और यहाँ पे मोहन है वो अजय के जगह पे आए, और ये 3 सेल जो ब्लैंक है तो ये श्याम, गोपाल, अजय जैसे कि वैसे रह जाए। तो इसने ब्लैंक को इग्नोर करना चाहिए, तो इसको हमें स्किप ब्लैंक का ऑप्शन यूज करना है। तो दिखा देता हूँ, हम Ctrl+C करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और स्किप ब्लैंक के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्याम, गोपाल, अजय, यही डेटा हमने पहले यहाँ पे कॉपी करके रखा था। श्याम, गोपाल, अजय एज इट इज रह चुका है, मगर यहाँ पे जो 1 नंबर पे रोहन था वहाँ पे यहाँ का अतुल आ चुका है और यहाँ पे अजय था तो यहाँ पे मोहन आ चुका है। तो हम अभी आगे वाला ऑप्शन देखेंगे ट्रांसपोज का, इसी में है पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन है ट्रांसपोज, ये देखने वाले है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ट्रांसपोज का हम 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हमने जो नॉर्मली ट्रांसपोज यहाँ से किया था तो उसमें क्या हुआ था, जो हमारा फॉर्मूलाज वगैरह था, जो कलर नंबर फॉर्मेटिंग था वो यहाँ पे आ चुका था। वापस से मैं आपको एक बार ट्रांसपोज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डेटा कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ पे मैंने इतना डेटा सिलेक्ट किया है और यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रांसपोज किया है। तो यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेटिंग है, कलर फॉर्मेटिंग है, एज इट इज हमें मिल चुका है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे जो कुछ भी फॉर्मूलाज थे वो यहाँ पे मिल चुके हैं। मगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, वैल्यूज पेस्ट होना चाहिए, तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। डेटा तो हमने कॉपी किया है, यहाँ पे माउस का कर्सर रख देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में आता हूँ। अगर आपको ओनली फॉर्मूला चाहिए तो आप ओनली फॉर्मूला सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर सकते हो और ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कुछ है वो सिर्फ फॉर्मूलाज आपको आ चुके हैं, डेटा आ चुका है और ट्रांसपोज हो चुका है। अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे जो डेटा है वो हमें सिर्फ वैल्यूज में चाहिए और ट्रांसपोज होना चाहिए, तो आप यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो और ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा आ चुका है, इसका जो कुछ भी फॉर्मूलाज फंक्शन था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हम और ऑप्शन देखेंगे इसमें का पेस्ट स्पेशल का। यहाँ पे है फॉर्मेट्स, ये फॉर्मेट चाहिए या आपको वैलिडेशन चाहिए या कॉलम विड्थ चाहिए, जो चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। अभी मैं फिलहाल के लिए तो यहाँ पे फॉर्मेट लेता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ और ओके। तो हमें जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यहाँ पे मिल चुका है, जिस तरह से हमने पहले फॉर्मेट किया था। यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ हमने क्या किया था। यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया था मगर वो एज इट इज आ चुका था, पर हमने यहाँ पे क्या किया है, राइट क्लिक किया है, पेस्ट स्पेशल किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट्स सिलेक्ट किया है, पेस्ट का जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ फॉर्मेट्स सिलेक्ट किया है और ट्रांसपोज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ही ओनली फॉर्मेट ट्रांसपोज हो चुका है। तो इस तरह से हम पेस्ट कर सकते हैं हमारा डेटा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।